तो दोस्तों सवाल हमारे सामने, वही हमने साबित करना है इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। तो स्टेप अपनी जगह वैसे के वैसे स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों, n की जगह क्या पुट करेंगे? 1। चले जी, 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4 डॉट 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 डॉट, ये लिखा हुआ है सर n, इसकी जगह आ जाएगा 1। n की जगह आ गया 1, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह 1, साथ में लिखा है +1, फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर n की जगह 1, फिर लिखा है +1, फिर ब्रैकेट, फिर 3, फिर n की जगह 1, ऊपर लगा है स्क्वायर, फिर 3, फिर n की जगह आ जाएगा दोस्तों 1, फिर साथ में लिखा है -1। तो 1 पावर 4 मतलब 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। 1 को 4 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई कर भी दें तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, जवाब क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। 1/30 1 जा 30, ब्रैकेट 1 + 1 2, 2 1 जा 2 + 1 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, 3 1 जा 3 1 जा, साथ में लिखा है -1, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या 3 और 30 एक टेबल में आते हैं? जी सर, 3 का टेबल 3 पे 1 दफ़ा और 30 पे 10 दफ़ा, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। क्या 2 और 10 एक टेबल में आते हैं? 2 का टेबल 2 पे 1 दफ़ा और 10 पे, तो ऊपर 1 और नीचे 5, ये सब तो 1 हो गया। बाकी क्या बचा? ये सारे 1 मल्टीप्लाई भी हो तो 1 आएगा, और ये पूरी ब्रैकेट 1 जा, ये पूरी ब्रैकेट 3 + 3 6 - 1, ऊपर 5 नीचे 5, क्या बचा? इधर भी क्या बचा? 1। दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्या साबित कर रहा है? ये सच्चा है। n की किस वैल्यू के लिए? Hence it is true for n = 1। अब पुट करेंगे n की जगह k। n की जगह दोस्तों आ जाएगा k की पावर 4, 1/30, फिर n की जगह k, फिर n की जगह k +1, फिर 2, फिर n की जगह k +1, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह k, ऊपर स्क्वायर, +3 n की जगह k, और फिर साथ में -1। और फाइनल स्टेप होता है सर, फाइनली n की जगह क्या पुट करेंगे? k +1, और क्या बनाएंगे? एक रफ फर्क बनाएंगे। और रफ फर्क में कौन सी वैल्यू लिखेंगे? सवाल में इज इक्वल से पहले, तो सवाल में इज इक्वल से पहले क्या लिखा है? n⁴। तो n की जगह क्या रखेंगे भाई? k +1, ऊपर पावर क्या लगी है सर? 4, तो k +1 होल पावर 4, ये है वो चीज़। क्या करेंगे इसको दोनों जगह क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। मैंने कहा सर एडिंग k +1 होल पावर 4 ऑन बोथ साइड, इसको दोनों जगह कर रहे हैं सर हम जमा। ये लिखा हुआ है 1 पावर 4 + 2 पावर 4 3 पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस, ये लिखा है सर k पावर 4, उसके साथ जमा करेंगे किसको? k +1 होल पावर 4। इस तरफ कर दिया जमा सर। अब इस तरफ जमा करेंगे, तो इस तरफ लिखा है सर 1/30 k × k +1, तो साथ में लिखा है 2k +1, और फिर लिखा है दोस्तों 3k² + 3k
-1। सही हो गया, ठीक है। और साथ में जमा करेंगे k+1 होल पावर 4 को। तो अब ज़रा समझ ले, जिस सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक वैल्यू और ये अलग से वैल्यू, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप चेक करें इनमें एक जैसा क्या है। तो k+1 की पावर 4 मतलब k+1 कितनी दफ़ा लिखा है, 4 दफ़ा, और यहाँ पर भी k+1 है, तो एक जैसा क्या हुआ k+1। तो k+1 क्या निकाल लेंगे, कॉमन। ये दोस्तों k+1 यहाँ से कॉमन निकल के बाहर आया, k1 जा, साथ में क्या लिखा है, और साथ में क्या लिखा है 3k², ठीक है, सही हो गया। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 30 प्लस इधर पावर कितनी है 4, 4 में से कितनी बाहर आ गई, कितनी बच गई, तो k+1 होल पावर क्या बच गई 3, ठीक है, सही है दोस्तों। अपोनों के बीच में एक ये अपोन वाली वैल्यू और इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, तो क्या लेंगे एलसीएम। तो हमने लिखा k+1 और ये लेने लगे अभी हम एलसीएम। तो एलसीएम का जवाब क्या आएगा 30, और यहाँ पर क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, k इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, k 2k जा 2k², क्योंकि k से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम, और k1 जा, ये जो जवाब आया है ये जवाब भी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। साथ में क्या लिखा है +3k -1, और यहाँ पर क्या लिखा है k+1 का होल, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। 30 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किया तो 30 से 30, शाबाश, ठीक है, ये आ गया। दोस्तों नोट करने की बात ये है कि यहाँ पर कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है मैट्रिक का, ब्रैकेट अंदर 2 वैल्यूज़, बीच में प्लस और होल पे क्या है क्यूब। हाँ भाई, मैट्रिक में कोई फार्मूला पढ़ा था a+b होल क्यूब किसके बराबर, a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस, याद है। खैर ये 2 ब्रैकेटें भी आपस में क्या हो रही हैं, तो जब 2 ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर पूरे से मल्टीप्लाई होता है, फिर तो 2k² मल्टीप्लाई होगा किससे, 3k² से, तो 2 3 जा 6, k² मल्टीप्लाई बाय k², बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास k+1 है और अपॉन में क्या है 30 है, ठीक है, सही है। चाहो तो 30 को अलग से करके बाहर निकाल दिया मैंने, तो जब दोस्तों 30 यहाँ से हट गया है, यहाँ से इस तरफ आ गया है, तो अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। खैर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 और k² से हुआ, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, सही है। अब यही चीज़ इसके साथ भी क्या होगी, 2 3 जा 6, k⁻² मल्टीप्लाई बाय k⁻1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और क्या हो जाएगा, k³ हो जाएगा। फिर 2k² -1 से होगा तो -2k², अब प्लस k 3k² से होगा तो k⁻1 k⁻2, बेस सेम है तो सर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, ठीक है। फिर यही k इसके साथ भी होगा, पहले ये इस पूरे से हो जाएगा, फिर k इस पूरे से होगा, तो k 3k से हुआ 3k² और k -1 जा -k, और यहाँ पर दोस्तों इस हिस्से पे क्या लग रहा है, फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a+b होल क्यूब किसके बराबर, पहली वैल्यू का क्यूब प्लस 3a² भी इस तरीके से, और इसके क्यूब का जो भी जवाब आएगा 30 उसके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों एक ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर इसके क्यूब का जवाब लिख रहे हैं,
तो पहले आएगा किसका क्यूब, ए का क्यूब। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, के, ऐसे ही है ना, ये ए हो जाएगा भाई और ये बी हो जाएगा। तो ए का मतलब के है, तो ए का क्यूब मतलब के का क्यूब प्लस 3 ए का मतलब के, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, फिर लिखा है बी, बी का मतलब 1, फिर प्लस 3 ए का मतलब के, बी का मतलब 1 और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, बी का मतलब 1, ऊपर क्या लगा है क्यूब, ऊपर क्या लगा है फिर क्यूब। ठीक है, सही है। चले भाई ये आ गया हमारे पास, जी सर ये आ गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/30 इंटू के प्लस 1। अब सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखो, देखो ये के पावर 4 है, और कहीं के पावर 4 है फिलहाल तो नहीं है सर, ये आ गया। के पावर 4 के बाद किसकी बारी आती है, तो के पावर 3 जैसी कोई चीज़ें हैं। देखो ये है ना 6k क्यूब, और ये अगर इस के क्यूब का मतलब मैंगो है तो इस के क्यूब का मतलब भी मैंगो है। 6 मैंगो प्लस 3 मैंगो 9 मैंगो, और मैंगो का मतलब के क्यूब। दोस्तों पावर 3 के बाद आता है पावर 2 का हिस्सा। पावर 2 वाली कुछ वैल्यूज़ हैं जी सर, ये के स्क्वायर अगर एप्पल है तो ये के स्क्वायर भी एप्पल है। 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल, लगाइए वो एप्पल यानी के स्क्वायर। उसके बाद हिस्सा आता है पावर 1 का। पावर 1 वाली कोई चीज़ है यहाँ पे माइनस के। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो भी सॉल्व करेंगे और इनका जो भी जवाब आएगा 30 उनके साथ क्या हो रहा होगा, सही है ना। ठीक है, तो के क्यूब के साथ 30 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या जवाब आया 1। 3 1 जा के स्क्वायर जा के स्क्वायर, तो 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 33 जा 90 के स्क्वायर। क्या ख्याल है, ऐसे ही है दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1, 3k 1 जा 3k, 3k को 30 से किया 90k हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 1 30 जा 30 हो जाएगा, सही है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1/30 इंटू के प्लस 1। ये के पावर 4 है, और कहीं के पावर 4 है नहीं है सर। ठीक है, के क्यूब है, और कहीं के क्यूब है सर। 30k क्यूब प्लस 9k क्यूब, ठीक है। यहाँ पर के स्क्वायर है, और कहीं के स्क्वायर है ना सर। 90k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। ठीक है, और 90k में से 1k निकालना है, कितना k हो जाएगा सर 89k हो जाएगा। ठीक है, अब k के बाद को नंबर बचे 30 बचा, और तो कोई नंबर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आ गया 30, सही है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसमें जो इक्वेशन बन रही है सर वो पावर 2 वाली नहीं बन रही है, बल्कि कैसी बन रही है पावर 4 वाली बन रही है। बट साहब तो किसको पसंद करता है, समझ ले टेक्निकल बात। k प्लस 1 को आप k प्लस 1 की जगह n लिख सकते हो, बाकी किसी की जगह n लिख सकते। तो आपको k की पावर 1 चाहिए, क्या चाहिए, k की पावर 1 हो तो हमें परेशानी होती नहीं है। 2 होती थी तो पिछले सवाल जो हमने किए सर उसमें हम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, यानी फिर उसको तोड़ देते थे। लेकिन इधर तो क्या है, पावर 4 और 3 है, इनको तोड़ना हम इस तरीके से नहीं तोड़ते जैसा आपने बताया। लेकिन सर इसको तोड़ने का तरीका भी आपने हमें सिखाया था जब आपने हमें पढ़ाया था 10th मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 5.9 और 5.10 सर जब आपने हमें HCF और LCM पढ़ाया था उसमें आपने हमें बताया था। सादी सी बात जो यहाँ पे मैं बयान करता चलूँ, ये आपने लिख लिया, नोट कर लिया नीचे का। 6k पावर 4 प्लस 39k क्यूब प्लस 91k स्क्वायर प्लस 89k प्लस 30। हमारा मसला हल नहीं हो रहा है सर, हमने इसको पावर 4 को लेके जाना है पावर 1 में। उसका तरीका ये होता है दोस्तों, सबसे पहला काम, ये बिल्कुल मैट्रिक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैंने तो करवाया था LCM और HCF। फ़र्ज़ कर लो ये सारी k की वैल्यूज़ हैं भाई, सारी k की वैल्यूज़ है ना। ऐसे ही मैट्रिक में सवाल होता था, x की वैल्यूज़ होती थी x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 और साथ में नंबर याद है तो उसे कहते थे पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या कहते थे, इस पूरे को बहुत सारी k वेरिएबल की वैल्यू हैं, तो ये हमारा बन गया pk, यानी पॉलिनोमियल ऑफ
के कौन कौन है इसमें, 6 के पावर 4 प्लस 39 के पावर 3 प्लस 91 के पावर 2 प्लस 89 के और प्लस 30। दोस्तों अब आपने के की ऐसी वैल्यू कोई रखनी है जिस पे पूरे का जवाब 0 आ जाए। इसको हमारा टारगेट क्या है जो जहन में रखना है, टारगेट ये है कि इसको छोटा करना है, ठीक है। तो के की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिस पे जवाब 0 आ जाए। तो स्टार्ट लेंगे हम के की वैल्यू 1 से। किससे स्टार्ट लेंगे, के 1 से। तो यहाँ पर के की जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ पर भी के की जगह, यहाँ पर भी के की जगह, ऊपर पावर क्या लगी है 3, के की जगह आ जाएगा सर 1, ऊपर पावर 2, के की जगह 1, साथ में लिखा है प्लस 30, ऐसा ही है। तो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा 1 पावर 4 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 1 पावर 3 ज़ा। देखो अपना टारगेट ज़रा क्लियर रखो, सुन लो हम क्या लाना चाहते हैं, हम इसका जवाब क्या लाना चाहते हैं, इस पूरे का जवाब 0 आए। सुन लो, जब बहुत सारे नंबर प्लस के हों, जैसे 500 प्लस का लिखा और मैं चाह रहा हूँ इसका जवाब 0 आए, साथ में एक 500 माइनस का भी हो ना, ताकि जवाब क्या आ जाए। देखो ये सारे नंबर प्लस के हैं तो इनको प्लस करोगे भी तो जवाब 0। तो हमने कहा 1 रखने का कोई फ़ायदा हुआ। अब 1 के बजाय सुन लो, चाहो आप इधर 1 के लिए पूरा सॉल्व कर लो, अगले स्टेप में -1 रख दो, या आप चाहो इधर ही बता दो भाई मैं ले रहा हूँ -1, के की जगह क्या ले रहा हूँ, के की जगह, के की जगह, ठीक है। तो दोस्तों माइनस के ऊपर जब इवन नंबर आता है तो जवाब प्लस का आता है। कैसा आता है, माइनस 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो आप, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस, तो 4 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 6 1 ज़ा, देखो माइनस की पावर 3 में से माइनस जो निकलेगा ये माइनस का होगा, तो प्लस माइनस 39, माइनस का स्क्वायर, माइनस को 2 दफ़ा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये क्या है 91 प्लस माइनस 89 और साथ में क्या लिखा है, समझ में आ रही बात। दोस्तों अगर इनको प्लस माइनस करो आप, 6 माइनस 39 कैलकुलेटर में लिखें प्लस 91, चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या निकलेगा, 2 32, 32 और 6 38, बच गया, एक नंबर से बच गया, -1 बचेगा। इस पूरे का जवाब आप चेक कर लो, इत्तेफाक से -1 रखा और जवाब भी -1 आ रहा है, चेक करो जल्दी, ये सारे नंबर लिखो आप। सही है, यानी -1 आ रहा है, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो 1 पे आया नहीं, -1 पे आया नहीं, अब क्या रखेंगे 1 के बाद 2, भाई 2 भी रखोगे तो 2 पावर 4, 2 2 2 प्लस के ही है ना सारे, ये नंबर प्लस भी होंगे तो जवाब 0, तो क्या रख के सोचें, -2 रख के सोचते हैं। तो अब के की जगह क्या रखेंगे सर, दोस्तों यहाँ पे के की जगह आएगा -2, के की जगह आएगा -2 द पावर 4, ऊपर स्क्वायर लगा, प्लस 89, के की जगह -2 प्लस 30, तो माइनस की पावर 4 का जवाब प्लस आएगा, 2 की पावर 4 का जवाब 16, और 16 को 6 से करोगे तो आएगा 96, और साथ में माइनस की पावर 3 का जवाब माइनस 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो जवाब प्लस माइनस 39 को 2 से करो कैलकुलेटर में तो जवाब आएगा 78, चेक कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 91 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, 91 4 80 360 364, सही है। 91 को 4 से करोगे ना भाई, प्लस माइनस 89 को 2 से करोगे तो जवाब आएगा दोस्तों 178, क्या ख्याल है, साथ में क्या लिखा है प्लस 30, इन सब को प्लस माइनस करो, अच्छा ये 8 है ना, देखो हाँ कितना आ रहा है भाई, 3 1
ठीक हो गया। अब प्लस माइनस खेलो जरा इसमें। हाँ सर, 0 ही आएगा क्योंकि आठ में 312 बचा था, 312 से माइनस हो गया, आठ में 312 आया। अच्छा, तो चलो भाई प्लस माइनस किया तो जवाब क्या आ रहा है दोस्तों? 0। तो हमने कहा दोस्तों कि अगर k की जगह -2 रख दोगे आप तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा। k इक्वल्स टू -2, माइनस का 2 दूसरी जगह जाएगा। सो हमने कहा इट इज़ डिविजिबल बाय, ये जो pk है यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइड हो सकता है। k की जगह -2 रखा आपने तो इधर तो ये k इक्वल्स टू -2 है, माइनस का 2 दूसरी जगह जाएगा तो क्या चीज़ आई? k + 2। सो इट इज़ डिविजिबल बाय किसके ज़रिए? ये किससे डिवाइड हो सकता है? k + 2 के ज़रिए। दोस्तों अब यहाँ से डिवाइड करने के दो तरीके, एक तरीका वो है जो कि आपने 10th मैथमेटिक्स के अंदर सीखा था जिसको हम कहते थे रिमाइंडर थ्योरम मेथड, ठीक है। दूसरा एक आसान तरीका है, उसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या कहते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन करवाऊँगा जो कि बड़ा सिंपल है, डिटेल में उसको पढ़ेंगे फर्स्ट है मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 3 के अंदर 3.1 के अंदर, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ शॉर्टकट में बयान करूँगा तो सुन ले दोस्तों। हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग कौन सा डिवीजन? यूजिंग, भाई टारगेट क्या है आपका? मेरा टारगेट ये है सर, ये जो पावर 4 वाली चीज़ है ये छोटी होकर किस में आ जाए? पावर 1 में आ जाए, ताकि मुझे सॉल्व करने में क्या हो, उसके लिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो डिवीजन में चीज़ टूटती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है x पावर 4 और उसके डिवाइड में आ जाए x पावर 1, तो क्या बचेगा बताओ 4 में से? ये कट गया ना 4 में से, तो कितना बचा? पावर छोटी हुई, तो डिवीजन करने से पावर क्या हो जाती है सर? छोटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक और सादी सी बात है, बड़ी टेक्निकल बात है। देखो ये पावर 4 से पावर 1 डिवाइड हुई तो क्या बनी? x पावर 1 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या मिलेगा? बात तो वही आगे सब बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी आप छोटी बड़ी पावर को इस तरीके से छोटी पावर्स में क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। दोस्तों बड़ी सादी सी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पहले तो ज़रा इसको लिखो ना, सिंथेटिक डिवीजन तो ज़रा बाद में करना, पहले दोस्तों इसको लिखें। हमारे पास था क्या? 6k पावर 4 और फिर क्यूब और क्या था? 1k², ठीक है, सही है। और फिर क्या है? 89k, फिर क्या लिखा है? +30, ठीक है। अब ये चीज़ डिवाइड होगी किससे? किससे डिवाइड होगी? मैंने कहा k + 2 से। तो क्या आएगी चीज़, ये हमने मालूम करनी है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो हमने कहा यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक हो गया। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं? सबसे पहले तय कर लो किसको छोटा करना है, इसको छोटा करना है। सुन लो दोस्तों, यूं करके आप एक एल शेप बनाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में लिखते हैं कोफिशिएंट्स को, जिसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें k पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले 6, k पावर 4 के बाद हिस्सा आएगा k पावर 3 का, हिस्सा क्या है बताओ? 39। उसके बाद k पावर 2 का, ये क्या है? 91। उसके बाद हिस्सा आएगा 89। फिर ठीक हो गया। k की वैल्यू क्या रखी थी हमने? -2, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? -2। इस तरीके में क्या करते हैं दोस्तों, सुन ले, पहला वाला नंबर सीधा नीचे आ जाता है 6 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब होगा तरीका समझे, इस चीज़ को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, जो चीज़ आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -12, 39 में से 12 निकाल दो,
97 हो जाएगा। 27 माइनस 2 के साथ क्या हो रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ना इसको इसके साथ। 27 को -2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया -54। 91 में से 54 निकाल दो, प्लस का 37 हो जाएगा, चेक कर लो। फिर 37 -2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आया -74। 89 में से 74 निकालेंगे, जवाब बचेगा 15। 15 को -2 से किया, जवाब आया -30। +30 -30 कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आया। यानी दोस्तों अगर आप -2 से डिवीजन करेंगे तो आपकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे लिखेंगे इसको, अभी आपको तरीका बताता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। ये तो लिख लिया है ना आप लोगों ने, तो ये जो लिखा हुआ है 6k पावर 4 + 39k क्यूब + 91k स्क्वायर + 89k + 30, ये तो पहले का लिखा हुआ है ना। चलो इसको तो हम देख लेते हैं बाद में, पहले ये बता दें इसमें से जो चीज़ बची उसका क्या नतीजा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है हमने उठाया था 6k पावर 4, क्या उठाया था, यही था ना, और उसके साथ था 39k क्यूब और क्या था 91k स्क्वायर और क्या था +30। आप चाहो तो इसकी जगह लिख सकते हो, किससे डिवाइड किया था, k = -2, यानी दूसरी तरफ जाएगा k + 2 और साथ में क्या आएगा, तो सुन लो इधर पावर कितनी है, तो अब जो इधर पावर आएगी वो एक कम होगी, यानी k पावर 3, फिर उसके साथ k पावर 2, फिर उसके साथ अगली बात ये साथ में क्या होगा, तो क्या होगा भाई यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 27, फिर 37k, ठीक है, फिर प्लस का 15। आप बोलोगे हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है सर, दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, घर पे मल्टीप्लाई करना है, इसको इस पूरे से करना, इसको इस पूरे से करना, देखना ये जवाब आएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ सर, बड़ी पावर थी 4, किस में टूट गई, पावर 3 में और पावर 1 में। इसको तो हम संभाल लेंगे, लेकिन ये अभी भी इंसान बना, क्योंकि पावर 3 को सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैं दूंगा आपको एक शॉर्टकट, पहले तो ज़रा लिखो ना इसकी जगह। दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे इसके साथ लिखी हुई थी, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं दोनों, यानी k + 2 और 6k क्यूब + 37k प्लस का 15, ठीक हो गया, सही है। अब एक बात तुमने गौर करनी है, हाँ? सवाल पे जाओ, अपने सवाल पे। भाई हमने ये साबित करना है ना, इसकी जगह क्या लेके आना है, सवाल लेके आना है ना भाई। असल हमारा काम क्या है, इसकी जगह क्या लेके आना है, सवाल लेके आना है। अब सवाल में अगर हम सोचें सर इज इक्वल के उस तरफ क्या क्या लिखा हुआ है, तो उनमें एक तो 1/6 लिखा है, क्या ख्याल है, 1/6 है, सही है, ठीक है। और है, सॉरी 1/6 नहीं है, 1/30 है भाई, n है और n+1 है और 3n² + 3n। सही है। अब ज़रा गौर करना है, हाँ तुमने देखो ये चीज़ आपको चाहिए, 1/30 यहाँ पर है, फिर क्या है n, बड़ा जुगाड़ दे रहा हूँ, नहीं तो ये समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। जो मैं दे रहा हूँ उसको समझ लेना। n की जगह है n ही है सर यहाँ पे, और ये साथ में जो n लिखा है, इसे n का मतलब k प्लस, तो k +1 + 1 k + 2 यहाँ पर है सर। ये वाली चीज़ों तक तो हमें कोई मसला। अब ये जो बाकी का जो हिस्सा है ना, ये गरीबी मुझे ये दो चीज़ें देगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, सही है, ठीक है। तो अब आप बनाओगे एक रफ फ़र्क, उसको दिखाओगे नहीं ये काम जो अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अलग से आप पर्चे पे लिखोगे।
सही है। इसका तो हमें कोई मसला, भाई n हमने किसके बराबर लिया हुआ है, k+1 के। बड़ा जादुई काम होने वाला है, इसलिए ज़रा गौर करना है। n की जगह क्या आएगा सर, k+ और 2k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, फिर साथ में +1, फिर क्या लगी है, ब्रैकेट। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। फिर n की जगह k+1, ऊपर क्या लगा है, ठीक है, फिर साथ में +3, फिर n की जगह साथ में, ऐसे ही है, 2k ज़ा 2 1 ज़ा साथ में +1 ब्रैकेट। a+b का होल स्क्वायर लग रहा है, किसके बराबर, a² + 2ab, तो k² + 2k + 1 हो जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। और इसका जो भी जवाब आएगा 3 उसके साथ क्या हो रहा है, तो ये आ गया 3k ज़ा 3 1 ज़ा साथ में क्या लिखा है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है, ठीक है। तो 2k 2 + 1 3 ब्रैकेट, 3k² ज़ा 3 2 ज़ा 6k हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो 3 1 ज़ा और साथ में लिखा है 3k और 3 में से 1 गया, सॉरी ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3k हो गया, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा भाई, 2 बच जाएगा, ठीक है, सही है, ओके। ये लिखा है सर 2k + 3, और यहाँ पर देखें तो 3k² है, 6k + 3k 9k और 3 + 2 5। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो पूरा हलवा है ना, इसमें से ये चीज़ निकलेगी। इसका तो हमें कोई टेंशन, इसका तो मसला हमने हल कर दिया है। अब ये कितनी पावर है भाई, 3 पावर है, ठीक है, सही है। फिर ये 2 पावर है, सही है। तो अब इसको ऐसा, ये पावर 3 है ना, इसको अगर सोचो आप थोड़ी देर के लिए, ये दोनों ब्रैकेटें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है ना भाई। ये 2k + 3k² से क्या हो रहा है, बोलो भाई क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3k² इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 2k + 3 9k के साथ भी क्या हो रहा है भाई, ऐसे ही है ना, 9k के साथ भी क्या हो रहा है। इसी तरीके से 5 भी इस 2k + 3 के साथ क्या हो रहा है, समझ में आ रही बात। आप चाहो इसको ऐसा भी, सही है। तो अब देखो ज़रा, मेरे कहने का मकसद आपको ये दोस्तों, 3k² जैसी चीज़ इन दोनों में से क्या निकली है, कॉमन। चलो और आसानी करते हैं, 3 2 ज़ा, जादू हो जाएगा, खुश हो जाओगे तुम लोग, पागल हो जाओगे कि हो क्या गया है। ऐसा जादू होगा कि तुम लोग पागल हो जाओगे कि क्या होने वाला है, सुनते जाओ। 3 2 ज़ा 6, k² k⁻1 बेस सेम पावर 8 क्या हो जाएगा, 6k³ हो जाएगा, सही है। 3 3 ज़ा साथ में क्या लिखा है, 9 2 ज़ा ये 3 k × k, 9 3 ज़ा साथ में क्या लिखा है, 15 2 5 2 ज़ा 30k और 5 3 ज़ा 15, ऐसे ही है। ये क्या लिखा है, 6k³ 5 3 है ना, 5 3, अच्छा ये मल्टीप्लाई करना है ये, हाँ 5 2 ज़ा 10k हो जाएगा, सॉरी मार्कर्स जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए। 9k² + 18k² कितना हो गया, 27k², कितना हो गया, 27k + 10k, और साथ में क्या लिखा है, ज़रा इतना अपने पास लिखे ना दोस्तों, समझ लें, यहाँ पर लिख लेना, ये लिखा है 6k³। क्या यहाँ पे कोई 6k³ है 6k³ यहाँ पर भी क्या है सर, 6k³।
ठीक है, तो मैं देखो पहले देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। ये चीज़ आई कहाँ से? इसमें से। आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। जब इसकी जगह ये लिख सकते हो तो इसकी जगह भी ये। जब आप 10 + 5 को 15 कह सकते हो तो फिर 15 को भी, तो ये भी कोई गलत बात, क्या ख्याल है? ऐसे ही है दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आप इससे चलो उलट, 6k³ है, इससे ऊपर क्या है? 6k³। चलो भाई, फिर लिखा है 27k²। 27k² को मैं क्या कह सकता हूँ? 9k² + 18k² कह सकते हैं, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9k² प्लस, ऐसा कह सकते हैं। उससे ऊपर क्या है फिर? 37 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये जो 37 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 27k ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा, और 15 की जगह, 15 को क्या रहने दो भाई, 15 ही रहने दो। चलो भाई रहने देते हैं। अच्छा, तो 1/30 × k+1 k+2। दोस्तों इन दोनों में एक जैसा कुछ है, k² कॉमन है, और 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? ऐसे ही है। तो 3 का टेबल 6 पे 2 दफ़ा, 3 में से 2 बाहर आ गया, 1 बचा। 3 का टेबल 9 पे k² कॉमन निकल के कहाँ आ गया? ठीक है, जोड़ियां बना लो, 2-2 करके क्या निकाल लो? 28 और 27 एक टेबल में आते हैं, ठीक है। k² और k⁻1 में k कॉमन, तो 9 का टेबल 18 पे 2 दफ़ा, k2 में से 1 बाहर आ गया, 1 बचा, प्लस 9 का टेबल 27 पे 10 और 15 कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। 5 का टेबल 10 पे, और साथ में क्या लिखा है? 3। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मेरी जान। अरे इतना गोल्डन स्टेप था यार, चलो देख लेंगे क्या है। देखो उल्टा चल रहा हूँ, वही लिखा है मैंने, सही है, ठीक है। ये क्या चल रहा है, हो रहा है ना, दिमाग घूम रहा है ना। अरे सर ये क्या कर दिया है आपने, मेमो गुमान में भी नहीं होगा उसके जो हमने काम डाल दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें लिखा नहीं करो। 2k+3 2k+3 और वो चीज़ जो सब में एक जैसी हो क्या आ जाती है? तो 2k+3 क्या आ जाएगा भाई? कॉमन आ जाएगा। इन सब में से कॉमन निकल के बाहर बाकी बचा 3k² प्लस 9k, यहाँ से भी कॉमन निकल के बाहर आ गया ना, और यहाँ से भी कॉमन निकल के बाकी क्या बचा? प्लस का 5 बच गया। सही है, ठीक है। इसका काम ये नोट कर लिए ना आपने, नोट कर लिए ना भाई, ठीक है, सही है, कर लिए। चलो इसको मैं संभाल लूँगा। ये हिस्सा तंग करेगा सर, इसको भी पावर 1 को संभालना कोई मसले की बात, ये तंग करेगा सर, ये तंग करेगा हमें। अच्छा ये तंग करेगा, चलो देखते हैं इसे कैसा तंग करेंगे हम इसको, अभी देखना। दोस्तों ये क्या लिखा है? ये भी 6k के बजाय इधर क्या लिखा हुआ है? 9k लिखा हुआ है। अच्छा यानी 9k को क्या करो, तोड़ो, यानी 9k को क्या करो भाई, तोड़ दो। किस k में? 6k में। 3k² तो आ गया वैसा ही, 3k² तो आ गया वैसा ही, ठीक है। 3k² के साथ क्या, नहीं मिडिल टर्म ब्रेक नहीं, इधर वाला काम करना है भाई, इधर वाला। हाँ मिडिल टर्म ब्रेक होता है तो काम नॉर्मल होता है, सारा एबनॉर्मल है, इसलिए तरीका भी क्या लिया है? हाँ 6k, 9k में से कितना आ गया, बाकी कितना बचा? 6 के अंदर कितना जमा करूँ कि 9 बने? 3k ना, तो दोस्तों 3k है साथ में है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, 5 को भी उसने देखो क्या किया हुआ है, किसमें 3 + 2 में। देखो ये वैसा का 9k 6k + 3k और 5 की जगह 3 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/30 × k+1 k+2, 1 + 1 भी कह सकते हो भाई, और इधर k के साथ +1 और
और साथ में क्या लिखा है +3 लिखा है ना भाई। दोस्तों फिर देखो इन तीनों में उसने क्या कॉमन, ये देखो इधर क्या इन तीनों में कॉमन निकाला है 3, क्या कॉमन निकाला है। तो आप भी चाहो तो सर इन तीनों में क्या कॉमन निकाल लो, 3 क्या निकाल लो, तो बाकी क्या बचा, 3 कॉमन निकला तो बाकी बचा k² प्लस 3 का टेबल 6 पे 2 दफ़ा, चूँकि 3 में से 3 कॉमन निकल के बाकी क्या बचा 1, ठीक है। तो इधर बाकी क्या बच गया 3k + 2, ठीक है। ये बच गया सर हमारे पास 3k + 2, 3k + 2 5, 5 ही था ना यहाँ पे, ठीक है। चलो ये आ गया सर हमारे पास 3k, ये तो हो गया ना। चलो ये हो जाएगा 3k + 2, ठीक है। अब अगर हम देखें 1/30 × k + 1, ठीक है। और यहाँ पर k + 1 + 1, ठीक है, ब्रैकेट 2 × k + 1, साथ में -1, फिर +3, फिर इधर कोई मैट्रिक का फार्मूला तो नहीं लग रहा है, a² + 2ab प्लस किसके बराबर, a + b का, बड़े हो गए हो ना। और यहाँ पर देखिए सर +3, और यहाँ पर k के साथ हैं सर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई वाले में ऐसा करते थे, याद है पिछले सवालों में किया था, साथ में क्या लिखा है। अब देखो बट्स आपको सारे k + 1 मिल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, बट k + 1 किसके बराबर, हमने कहा सर 1/30 k + 1 की जगह n, फिर ब्रैकेट k + 1 की जगह साथ में क्या लिखा है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट फिर 2, फिर ब्रैकेट, जी सर ब्रैकेट k + 1 की जगह साथ में क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, ब्रैकेट क्लोज, जी सर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर 3, फिर k + 1 की जगह n, ऊपर क्या लगा है, फिर +3, फिर ब्रैकेट, फिर k + 1 की जगह साथ में क्या लिखा है, -1, फिर क्या लिखा है, +2, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा सर 1/30 n × n + 2n जा 2 -1 जा -2, भाई 2 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, फिर लिखा है सर ब्रैकेट 3n² 3n जा 3 -1 जा साथ में क्या लिखा है, +2, अच्छा 1/30 × फिर n × n प्लस, और फिर 2n, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और फिर देखें 3n² + 3n, और 2 में से 3 गया, -1, क्या आया सर, देखो क्या सवाल में यही था। तो हमने कहा सर ये सच्चा है n की तमाम वैल्यू के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है।